रहस्यों का साम्राज्य। इतिहास की गहराइयों में कुछ ऐसे साम्राज्य दबे पड़े हैं जिनका हर पत्थर, हर दीवार एक अनकही दास्तान कहता है। ये वही साम्राज्य है जहां रिश्तों से सीमाएं बनी, जहां चतुराई से दुश्मन हारे और जहां मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। ये है रहस्यों का साम्राज्य। इतिहास की गहराइयों में कभी कभी ऐसे राजाओं की गाथा मिलती है जिन्होंने तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि, संस्कार और रणनीति से अपना साम्राज्य रचा। वो राजा जो आज भी रहस्य है, वो नाम था राजा शिवयद्र। माँ के संस्कार और शुरुआती जीवन। शिवयद्र बचपन से ही असाधारण था। उसकी माँ ने उसे सिखाया, सच्चा राजा वह है जो अपने लोगों का रक्षक हो। उसने सीखा कि धर्म और दया ही राज्य की सबसे बड़ी ढाल है। दोस्ती और रिश्तों से बढ़ता साम्राज्य। कम सैनिक होने के बावजूद उसने रिश्तों की डोर से लोगों को बांधा। वो हर मिलने वाले को सम्मान देता, कभी भाई कहता, कभी साथी। उसकी वाणी में ऐसा जादू था कि लोग उसके लिए मर मिटने को तैयार हो जाते। उसकी सभा में जो एक बार आया, उसके दिल में शिवयद्र की जगह स्थायी हो जाती। किले का शिव मंदिर आस्था की ढाल। अपने भव्य किले के बीचों बीच शिवयद्र ने एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। कहा जाता है युद्ध पर जाने से पहले वह हमेशा उस मंदिर में जाता, घंटों ध्यान लगाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर कहता, जब तक भोलेनाथ की कृपा मेरे साथ है, कोई शक्ति मेरे राज्य को नहीं तोड़ सकती। उसके सैनिक भी मानते थे कि राजा की तलवार से पहले उसके माथे की भस्म ही युद्ध का आह्वान करती है। युद्ध की रणनीति। जब युद्ध का समय आता, शिवयद्र अपनी सेना को सिर्फ मैदान में नहीं भेजता। वह छिपे रास्ते, पहाड़ों के मोड़ और नदियों की धारा को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बनाता। कई बार वह दुश्मन को भ्रम में डाल देता और अचानक किसी दूसरी दिशा से प्रकट होकर युद्ध जीत लेता। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी वाणी। वह कहता, जो हमारे साथ है उसका हर सांस विजय का गीत है, और जो हमारे विरुद्ध है उसका हर सांस मृत्यु का आह्वान। उसके सैनिक इतने प्रेरित हो जाते कि युद्धभूमि उनके लिए या तो विजय लाती या बलिदान। बीच का कोई मार्ग नहीं होता। मेहमान बना दुश्मन और स्थान का चुनाव। कहा जाता है जब कोई दुश्मन उससे मिलने आता तो शिवयद्र मिलने की जगह खुद चुनता। वह दुश्मन को हमेशा ऐसे स्थान पर बुलाता जहां उसका नियंत्रण हो, कभी नदी के तट पर जहां उसका बेड़ा छुपा होता, कभी किले के ऊंचे प्रांगण में जहां हर कोना उसके सैनिकों से घिरा होता। वह मेहमान का स्वागत करता, पर भीतर से हमेशा सजग रहता। जब एक शत्रु राजा ने भोजन के बीच उस पर वार करना चाहा, तो शिवयद्र पहले से तैयार था। उसने उस वार को रोककर दुश्मन की तलवार छीन ली। सभा स्तब्ध रह गई, पर शिवयद्र ने कहा, धोखे से जीती विजय असली विजय नहीं होती, और दया दिखाकर छोड़ा गया शत्रु सबसे बड़ा दूत बनता है। अंत का रहस्य। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली, पर अंत आज भी रहस्य है। कभी कहा गया कि वह युद्ध में घायल होकर जंगल में खो गया, कभी कहा गया कि अपने ही किसी निकटस्थ ने विश्वासघात किया, और कुछ कहते हैं वह हिमालय चला गया और सन्यासी बनकर अंत तक तपस्या करता रहा। इतिहास मौन है, पर हवा अब भी फुसफुसाती है। राजा शिवयद्र की गाथा सिखाती है कि सच्चा साम्राज्य तलवारों से नहीं बल्कि नीति, दया और संस्कारों से बनता है, और रहस्य अब भी जिंदा है। क्या शिवयद्र सचमुच खो गया या आज भी किसी और रूप में जीवित है?